चलो, तो बहुत सारे बच्चों का समस्या है टेंस का रूल याद नहीं होता है ना। अब टेंस का रूल याद नहीं होता है यानी इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। याद नहीं हो रहा है मतलब सही में उसको याद नहीं करना है, समझ में आ रहा ना। मैंने जो चीज याद नहीं हो रहा उसको क्या दिमाग में रखना है, उसको याद करना ही नहीं है। अब बताओ मम्मी पापा का नाम याद नहीं होता है तो वहां याद करने का जरूरत है नहीं। तो समझना क्या है कि अगर आप टेंस के रूल को रट रहे हो और रटने के बाद भी याद नहीं हो रहा है मतलब तरीका गलत है, प्रोसेस गलत है। आज उसी प्रोसेस को हम लोग सीखने वाले टेंस के रूल के बारे में। देखो कुछ नहीं करना है, पहले ये बताओ टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। और टेंस में कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदलता ही नहीं है। जैसे आज का दिन है मंगलवार मान लो, तो आज मंगलवार को मेरा नाम पंकज चौबे है तो शनिवार को कुछ और हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं जरूरी थोड़ी कि बुधवार को ही काम करेंगे। अभी से भी आप लोग यहाँ बैठे हो, कल इस टाइम में यहाँ बैठे होगे। तो कहने का मतलब क्या, टेंस के रूल को समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे तो ध्यान ही नहीं देना है, बस आपको वर्ब पे ध्यान देना है। क्योंकि टेंस में बदलता क्या है? वर्ब। और वर्ब के नाम पे फोकस करना, वर्ब का नाम समझ गए तो टेंस का समस्या खत्म। जैसे मान लो अगर हम लोग टेंस में वर्ब की बात कर रहे हैं तो टेंस में क्या क्या वर्ब है? V1 है कि नहीं बताओ? V1 है। अच्छा, V2 भी होगा, V3 भी है, V4 भी है, verb भी है। तो टेंस में V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है और सेलविल के साथ V1 होता है। सेलविल के साथ क्या? V1। बस यही तो दिमाग में रखना है, इतना ही पे टेंस खत्म हो जाता है। अगर आपको ये दिमाग में बैठ गया तो टेंस के रूल को रटना ही नहीं है। टेंस का रूल आप खुद बना सकते हो। चलो ध्यान देना, V1, V2, V3, V4, V5 इन सारे वर्ब का अपना अपना नाम है। जैसे अगर हम लोग V1 की बात करें तो V1 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट का वर्ब। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट का वर्ब। अब आप लोग को हम बताए थे कि प्रेजेंट के दो दो वर्ब होते हैं, एक V1 होते हैं और एक क्या होता है बताओ? V5। तो प्रेजेंट का एक वर्ब के दो वर्ब बताओ। अब दो वर्ब इसलिए क्योंकि ये दोनों का दोनों वर्ब अंग्रेजी के सारे पर्सन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। V1 कभी भी अंग्रेजी के सारे पर्सन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही V5। अगर हम लोग V1 की बात करें और V5 की बात करें तो मैंने इसको समझाया था किस तरीके से, विटामिन के तरीके से बताए थे। याद करो आप लोग कि V5 अंग्रेजी में कमजोर व्यक्ति के साथ लगता है। कमजोर व्यक्ति कौन है बताओ? वेरी गुड, ही सी इट नाउ। ही सी इट नाउ ना। तो ही सी इट नाउ को वर्ब फाइव चाहिए। वर्ब फाइव का मतलब क्या होता है? जिस वर्ब में एस नहीं लगा है या लगा है? तो ही राइट होता है कि राइट्स होता है बताओ? सी कम या कम्स? इट रैन या रैन्स? कोई भी नाउन ले लो। रवि स्पीक या स्पीक्स? तो माइंड में बैठा लो कि ही सीट नाउन को क्या चाहिए? V5 चाहिए। मतलब समझना क्या है कि V5 कभी भी आई वी यू दे के साथ इस्तेमाल नहीं होता। एक चीज दिमाग में बैठ गया कि अगर वर्ब 5 यानी एस वाले वर्ब की बात करें तो ये आई वी यू दे के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। और उसी तरह अगर हम लोग V1 की बात करें तो V1 भी अपना एक रूल लेके चलता है। ये भी सिर्फ चार व्यक्ति के साथ इस्तेमाल होता है। किसके साथ? आई वी यू दे। यानी ये जो V1 है आई वी यू दे के साथ इस्तेमाल होगा तो ही सी नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। यानी अगर हम लोग आई की बात करें तो एस वाला वर्ब चाहिए कि बिना एस वाला बताओ? प्लेज या प्ले? कम्स की कम? राइट्स की राइट? स्पीक्स की स्पीक? तो क्या किसी में एस लगा है? तो जिसमें एस नहीं लगा वो क्या है? V1। देखो यहां हमने एस लगाया, क्या ये सही है कि गलत है बताओ? तो आपको क्या करना? कम्स लगाना है क्या? कम्स लगाना या कम लगाना बताओ? तो आपको करना क्या होगा? यहां पर क्या लिखना होगा? वी कम।
मतलब माइंड में बैठा लेना, जिसमें एस नहीं लगे उसको क्या बोलते हैं, V1। अब समझना क्या है, टोटल अंग्रेजी में पर्सन जो है अभी 8 हम लोग देख रहे हैं। कौन कौन, आई वी यू दे, और कौन कौन, ही सी इट नाउन। क्या V1 के एरिया में 8 लोग हैं? कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। V5 के एरिया में कितने लोग हैं? 4। तो इस तरह हम लोग V5 को एक और भी वर्ब नाम दे सकते हैं, ये एनिमी वर्ब है। एनिमी है किसका? 4 लोगों का। बताओ V5 किन 4 लोगों का दुश्मन है? बताओ, आई वी। उसी तरह V1 की बात करें तो ये भी तो दुश्मन है किसका? तो इसलिए अंग्रेजी में प्रेजेंट के 2 वर्ब है, V1 और V5। समझ में आ गया? V1 के एरिया में कितने लोग और V5 में भी। लेकिन ये दोनों प्रेजेंट वर्ब क्यों कहलाता है? क्योंकि ये है वाले एग्जाम्पल में इस्तेमाल होता है। कौन से एग्जाम्पल में? बताओ, वह लिखता था कि लिखता है, मैं खेलता था कि खेलता हूं। यानी V1 भी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है और V5 भी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। यानी आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट के 2 वर्ब कौन कौन है, क्या बोलोगे? V1 और प्रेजेंट के 2 वर्ब कौन है? V1 और V5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं पास्ट का। तो ये V2 किसका वर्ब है? पास्ट का वर्ब। अब ये जो V2 पास्ट का वर्ब है ना, पास्ट का और कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ V2 है। इसका मतलब साफ है कि इसके एरिया में व्यक्ति जो है वो 8 आ जाएंगे। 8 पर्सन यहां आने वाला है। कौन कौन? आई वी यू और कौन? और कौन? ही सी इट और नाउन। तो आई वी यू दे ही सी इट नाउन। और ये सारे के सारे देखो ध्यान देना पास्ट के एरिया में है। तो पास्ट में V1 लगता है कि V2 लगता है? बताओ। और हिंदी में है आएगा कि था आएगा? बताओ। अगर हम लोग सेंटेंस लेते हैं, वहां तो फैन ऑफ कर दो, वहां तो ऑफ कर दो। बोला नहीं, इधर बोला, हाँ ऑन कर दो। चलो, तो अब ध्यान देना क्या है कि अंग्रेजी में V2 जो है वो किसका वर्ब बताओ? पास्ट का। किसका वर्ब बताओ? पास्ट का। और ये जो पास्ट का वर्ब, इसमें ध्यान देना, ये है कि वाक्य में नहीं आएगा। कहां आएगा बताओ? था में आएगा। और ये कितने लोग के साथ आता है? सिर्फ 4 लोग के साथ। क्या? 8 के साथ। यानी ये 8 के साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ इस्तेमाल होगा? 8 के साथ। समझना क्या है कि अंग्रेजी में आई जो है, आई बताओ क्या होगा? स्पीक की स्पॉक। बताओ, मैं बोलता हूं कि बोलता था? अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि बोलते थे? बोलते थे। चलो बताओ, तुम बोलते थे। दे स्पोक, वे लोग बोलते थे। ही स्पोक, वह बोलता था। सी स्पोक, वह बोलती थी। इट हैपेंड, ऐसा हुआ। ये सब क्या V1 है कि V2 है? बताओ। कोई भी नाउन ले लो। सीता स्पीक का V2 क्या हो जाएगा? स्पोक। मतलब साफ है कि आई वी यू दे ही सी इट नाउन अगर पास्ट में इस्तेमाल होगा तो क्या लगाएगा? V2। क्या लगाएगा? V2। तो आज के बाद अगर हम आपसे पूछें कि V2 किस टेंस का वर्ब है, क्या बोलोगे? पास्ट का। याद रहेगा? चलो फिर से बताओ। अगर V1 की बात करें, V1 किस टेंस का वर्ब? और V1 के एरिया में कितने लोग आएंगे? कौन कौन? आई वी यू दे। वेरी गुड। V2 की बात करें तो ये V2 को किस टेंस का वर्ब बोलेंगे? पास्ट। अच्छा, पास्ट में सिर्फ 4 लोग आता है कि 8 आता है? 8 आएगा। वेरी गुड। अब बताओ V5 जो है ये प्रेजेंट का वर्ब है, क्या ये 8 पर्सन को लेता है या सिर्फ 4 को? कौन कौन बताओ? ही सी इट नाउन। चलो वेरी गुड। अभी V3 की बात करते हैं। तो V3 जो है ये परफेक्ट का वर्ब होता है। इसका वर्ब होता है बताओ? परफेक्ट। यहां थोड़ा समझना है, प्रेजेंट का वर्ब सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, पास्ट का वर्ब सिर्फ पास्ट टेंस में, लेकिन परफेक्ट तो तीनों टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या परफेक्ट एक टेंस में होता है कि तीनों टेंस में? तो अभी बताओ ये जो V3 है किस टेंस में इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, पास्ट में इस्तेमाल होगा कि तीनों में इस्तेमाल होगा? बताओ। तीनों में इस्तेमाल होगा। अब V3 को समझना क्या है कि V3 जब भी टेंस में इस्तेमाल होगा ना, ये अपने साथ 3 लोगों को लेकर आता है। कौन कौन बताओ? हैव, हैज, हैड। कौन कौन? हैव, हैज,
हैड। मतलब अगर टेंस में आप V3 को कहीं भी देखोगे तो अपने साथ 3 शब्दों को लेगा, हैव, हैज, हैड। चलो बताओ तो आप हैव हैज किस टेंस में इस्तेमाल होगा? हैव हैज किस टेंस में इस्तेमाल होगा? V3 तीनों में होता है, प्रेजेंट में। V3 ना तीनों टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन हैव हैज कहां इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट में। और हैड कहां इस्तेमाल होगा? पास्ट में। वेरी गुड। ये प्रेजेंट का है और ये किसका है बताओ? पास्ट। अच्छा हैव बताओ V1 है कि नहीं है बताओ? और हैज क्या V5 है? तो बताओ हैज किसके साथ लगेगा? ही सी इट नाउन। यानी हैज लगेगा किसके साथ बताओ? ही सी इट नाउन। ही सी इट और क्या? और हैव किसके साथ बताओ? आई, वी, यू, दे। जबकि हैड पास्ट टेंस में लगेगा किसके साथ? आई, वी, यू, दे, ही सी इट नाउन के आठों के साथ। कोई दिक्कत? चल दिमाग में रखना है। अगर हम सेंटेंस लिखते हैं आई हैव स्पोकन, आई हैव, तो V3 क्या अकेले आया? हैव हैज हैड के साथ आया। यानी मान लो V3 एक माँ है, उस माँ के कितने बच्चे हैं? 3। कौन कौन? हैव, हैज, हैड। कौन कौन? अगर टेंस में V3 जाएगा तो इसके पहले कितने लोग जाएंगे? कौन कौन? अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा आई स्पोकन, क्या ये सही है कि गलत है बताओ तो? क्यों गलत है? क्योंकि V3 के पहले हैव हैज हैड नहीं मिला। लेकिन अगर हम सेंटेंस लिखते आई हैड स्पोकन, बताओ ये गलत है कि सही है बताओ? क्योंकि V3 के पहले क्या आ गया? हैड आ गया। मतलब आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब भी आप टेंस पढ़ रहे हो और टेंस में V3 को लाना है तो V3 के पहले कितने शब्द चाहिए? कौन कौन? हैव हैज कौन टेंस में चाहिए? और हैड। बस ये दिमाग में रखना, हैव हैज प्रेजेंट में और हैड किसमें? पास्ट में। तो फिर से बताओ, अगर अंग्रेजी में हम लोग बात करें V1, तो V1 किस टेंस के लिए बना है? प्रेजेंट के लिए। और V1 अगर प्रेजेंट टेंस के लिए बना है तो किस किस व्यक्ति के लिए? आई, वी, यू, दे। चलो बताओ V2 को किस टेंस का वर्ब मानते हैं? ये किस किस पर्सन के साथ बना है? किसके लिए बना है? एक के साथ या सबके साथ? अच्छा, V3 को परफेक्ट का वर्ब बोलते हैं। यानी ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं देखेगा, तीनों जगह जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होगा, पास्ट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी इस्तेमाल होगा। बट ध्यान क्या रहे, V3 जब भी आएगा उसके पहले कितने शब्द चाहिए? कौन कौन? हैव, हैज, हैड। कौन कौन? चलिए अभी बात करते हैं V4 को। तो V4 को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस का वर्ब। किसका वर्ब बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। अभी जो कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है इसको समझना बढ़िया से। जैसे ये जो V4 है, मतलब जैसे हम लोग महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में एक द्रौपदी थी। द्रौपदी के कितने पति बताओ? 5। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो ये समझ लो कि हम लोग की ग्रामर की द्रौपदी है। ग्रामर की क्या बताओ? द्रौपदी। इसके कितने पति बताओ? 5। इनके भी कितने पति बताओ? 5। इनके पांचों पति का नाम क्या? देखो ध्यान देना है। वेरी गुड। एक हो जाएगा इज, एक एम, एक आर, एक वाज और एक वेयर। मतलब ये द्रौपदी अगर टेंस में जाएंगी तो अपने 5 पति में से किसी के साथ भी जा सकती है, चाहे इज के साथ या एम के साथ या आर के साथ या वाज के साथ या फिर वेयर के साथ। यानी अगर टेंस में वर्ब को लाओगे तो इसके पहले कितने लोग चाहिए बताओ? 5। कौन कौन? इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट में क्या लगाएगा? इज। और पास्ट टेंस की बात करें तो वाज, वेयर। बस आपको वर्ब को समझना है, रूल तो ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर से बताओ V1 किस टेंस का वर्ब? V2 पक्का? V3? अच्छा V3 परफेक्ट का है तो V3 के पहले कितने लोग चाहिए? कौन कौन? हैव, हैज, हैड। वेरी गुड। अच्छा V4 को किस टेंस का वर्ब बोलते हैं? और V4 जो है उनके कितने पति हैं बताओ? कौन कौन? अगर टेंस में V4 जाएगी तो इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ जाएगी। अच्छा V5 को किस टेंस का वर्ब बोलते हैं? V5 को प्रेजेंट का। अच्छा V5 किस किस व्यक्ति के साथ आता है? कमजोर। कौन कौन? ही, सी, इट, नाउन। अब आ जाओ सैलेबल के साथ V1। सैलेबल के साथ V1।
तो ये हो जाएगा फ्यूचर का वर्ब। कौन सा वर्ब? फ्यूचर वर्ब। बस यही याद रखना है कि फ्यूचर का जो वर्ब होगा वो सेल विल के साथ V1 लेगा, फ्यूचर का वर्ब। तो ये आपको बस दिमाग में रखना है। फिर से बताओ, फ्यूचर का वर्ब किसको बोलते हैं? सेल विल के साथ V1। प्रेजेंट का वर्ब सिर्फ V1। पास्ट का वर्ब V2। परफेक्ट का वर्ब, कंटिन्यूअस का वर्ब, याद रहेगा? चलो फिर से बताओ, फ्यूचर का वर्ब किसको बोलते हैं? सेल विल के साथ V1। सेल विल के साथ, याद रहेगा? चलो, तो प्रेजेंट का वर्ब हो गया V1, पास्ट का वर्ब, परफेक्ट का वर्ब, कंटिन्यूअस का वर्ब और फ्यूचर का वर्ब। देखो गड़बड़ा गया ना, हम एक स्टेप आगे बढ़ गए थे, पर रट्टा मार रहे हो। मैंने V1 V2 कुछ पर V5 पे आएगा, रटना नहीं है, समझना है। फिर से बताओ, V1 को किस टेंस का वर्ब बोलेंगे? V2 को, V3 को परफेक्ट, V4 को, V5 को प्रेजेंट। अभी नहीं आगे बढ़े। हाँ, और फ्यूचर का वर्ब क्या हो जाएगा? सेल विल के साथ V1। सेल विल के साथ V1। अब देखो एकदम आराम से समझना है। अगर मान लो हम लोग टेंस की बात करें, है ना, तो अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? सिंपल प्रेजेंट। क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, इसके बाद प्रेजेंट का दूसरा टॉपिक क्या होगा बताओ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और फिर तीसरा टॉपिक क्या होगा बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर प्रेजेंट का अंतिम टॉपिक क्या होगा बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट क्या? कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, टेंस के रूल को रटना है कि बनाना है? बस ये दिमाग में रखना है, टेंस के रूल को रटना नहीं है, टेंस के रूल को बनाना है। बताओ फिर से, शादी ब्याह में जब हम लोग खाना खाने जाते हैं तो जो बढ़िया बढ़िया खाना है वो शुरू में दिखता है क्या? लास्ट में। रसगुल्ला कहाँ रहता है? आइसक्रीम कहाँ रहता है? तो ध्यान देना, जो भी मेन मेन चीज होता है वो कहाँ रहेगा? शुरू में क्या लास्ट में? कार्ड देख तो, शादी का कार्ड क्या लिखा था शुरू में? हल्दी, कलश, मटका, उपनयन, क्या क्या मतलब है हम लोग इससे? हम लोग मतलब क्या है, किस चीज से है? खाना खाने से। और सबसे लास्ट में लिखा रहता है प्रीति भोज संध्या 7 बजे फलनवा जगह पे होगा। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, सिंपल से मतलब ही नहीं रखना है आपको। मतलब किससे रखना है? यहाँ प्रेजेंट से मतलब नहीं रखना है, किससे मतलब रखना है? यहाँ प्रेजेंट से मतलब रखना है कि परफेक्ट से? यहाँ प्रेजेंट से रखना है, परफेक्ट से कि कंटिन्यूअस से? बढ़िया चीज शुरू में के लास्ट में? रूल रटना है कि बनाना है? टेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलता, मैंने माइंड में बैठा लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदलता। क्या बदलता? वर्ब बदलता। क्या बदलता? तो आप लोग बताओ, प्रेजेंट का वर्ब कौन कौन होता है? V1 और अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना? प्रेजेंट का वर्ब देखो कौन है? V1। और प्रेजेंट का वर्ब कौन है? बस वही तो ढूंढ रहे हम लोग ना। प्रेजेंट का वर्ब क्या ढूंढ रहे बताओ? V1 और V5। तो प्रेजेंट के लिए लगा दिए V1 और क्या लगा दिए? V5। फिर से बताओ, V5 किसके साथ लगेगा? VC। और V1 किसके साथ? और टेंस में क्या नहीं बदलता है? आगे सब्जेक्ट, पीछे काम खत्म। तो रूल रटे हो के बनाए हो। तो अगले क्लास से ये मत कहना कि सर हमको टेंस का रूल याद नहीं है। याद नहीं हो रहा मतलब याद करना नहीं है। समझ में रहा है? जो चीज याद करना नहीं है, समझ रहे हो, मतलब हम लोग को याद ही नहीं हो रहा मतलब समझ लो कि याद नहीं करना। पैटर्न गलत है। रट्टा मारोगे, कितना नहीं रट्टा मारोगे? आपको रूल रटना है कि बनाना है? बनाना है। तो आज रूल बनाते हैं हम लोग। बताओ, प्रेजेंट काम का चीज है कि कंटिन्यूअस? चलो बताओ तो, निक्की कंटिन्यूअस का वर्ब किसको बोलते हैं? V4 को। तो चलो यार V4 ले लो। और V4 जो है इसके 5 पति हैं, बताओ कौन कौन? और यहां V4 जो है किसके घर आई है? तो प्रेजेंट का पति कौन है? तो बस लगा दो इज एम आर, आगे पीछे क्या? तो फिर से हम बोल रहे रूल को रटना है कि बनाना है?
अगर रूल रट के याद नहीं हो रहा, समझ लो आपका प्रोसेस गलत है। रूल टेंस का रटना नहीं होता, बनाना होता है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वीफर प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी बच्चा से पूछते सर टेंस का रूल सुनाओ, बच्चे लोग सर याद नहीं किए हैं। भाई याद नहीं किया, तुमको याद हो नहीं रहा है, आपको रूल रटना ही नहीं, आपको रूल को क्या करना है, बनाना है। आज के बाद कभी ये बहाना मत बनाना सर रिवीजन करके आने दीजिए। मम्मी पापा का नाम पूछेंगे तो क्या बोलोगे, रिवीजन करके आने दीजिए। किस देश में रहते हो, सर रिवीजन करके आने दीजिए। तो भाई जहां इंटरेस्ट है उसको रटने का जरूरत नहीं पड़ता, इसको इंटरेस्टिंग बना दो। राकेश, काम का चीज प्रेजेंट है कि परफेक्ट है? काम का चीज कौन है? परफेक्ट। ध्यान देना है, काम का चीज कौन है? परफेक्ट। तो परफेक्ट का वर्ब किसको बोलते हैं राकेश, बताओ? परफेक्ट का वर्ब किसको बोलते हैं? भी3। अच्छा, भी3 नामक माँ के कितने बच्चे हैं? कौन कौन? हैव, हैज। बताओ ये माँ किसके घर गई है? तो प्रेजेंट का इसका बच्चा कौन है? हैव और, बस कुछ नहीं करना, यहां क्या लगा देना है? हैव और हैज। आगे पीछे क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो रूल रट रहे हैं या बना रहे हैं, बताओ? रूल को रटना नहीं, रूल को बनाना है। अब थोड़ा यहां ध्यान देना होगा। यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, तो पहले बताओ कॉन्टिन्यूअस का वर्ब किसको बोलते हैं? जैसी भी4 लगाए तो यहां परफेक्टो आ गया। अब बोलोगे सर कॉन्टिन्यूअस का वर्ब भी4 और परफेक्ट का वर्ब भी3, ये लो, क्या ये सही है? दो दो मेन वर्ब एक जगह आएगा तो बीच में टू लगता है ना भाई, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। दो दो मेन वर्ब, ये दोनों हम लोग जो वर्ब ले रहे हैं ये या फिर कॉन्टिन्यूअस के होंगे या फिर परफेक्ट के होंगे। अगर दोनों भी1 और मान लो दो जगह भी भर लगा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले। जब दो मेन वर्ब को जोड़ते तो बीच में क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ प्रोसेस है नहीं, टू वाला प्रोसेस दिख रहा है क्या? तो आइदर हम लोग को भी4 लगाना या भी3, दोनों में से किसी एक को लगाना है। तो पहले बताओ मेन चीज कौन होता है, शुरू वाला या लास्ट वाला? लास्ट वाला। तो हमको भी4 तो कंफर्म लगाना है। अब भी4 के बाद फिर भी3 आएगा नहीं, क्योंकि काम समाप्त हो गया, खेल चुके हैं और फिर खेल रहे हैं, चाहे खेल चुके या फिर खेल रहे हैं। यहां सेंटेंस कैसा आता है? मैं 4 दिनों से खेल रहा हूं, मैं 1980 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ काम चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? भी4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भी4 लगाएंगे। अब परफेक्ट को क्या चाहिए बताओ? भी3 चाहिए। परफेक्ट को क्या चाहिए बताओ? भी3। निश्चित तौर पर परफेक्ट को हम लोग को लेना है भी3। अब समझना क्या है, भी4 को भी तो कुछ चाहिए। क्या चाहिए भी4 को? अपने पहले इजेमार वाज वेर। अब हम लोग अगर मान लिया भी3 लगाते हैं तो टेंस का फॉर्मूला भी गलत हो जाता जो हम पढ़ाए थे। भी4 नामक द्रौपदी को अपने पहले 5 पति चाहिए। कौन कौन? इजेमार। तो अभी जैसे भी3 लगाए तो क्या इसको इजेमार वाजर मिला? इजेमार वाजर का कोई भी रूप नहीं मिला। तो अगर हम लोग यहाँ भी3 लगाए तो गलत क्यों होगा? कोई पूछेगा कि सर यहाँ भी3 लगा दे तो गलत नहीं होगा क्या? तो गलत क्यों होगा ये बताओ? क्योंकि टेंस में भी4 को अपने पहले क्या चाहिए बताओ? इज, एम, आर, वाज, वर। क्या ये भी3 इज, एम, आर, वाज, वर है? अब समझना क्या है, हम लोग अगर बात करें वर्ब के 5 रूपों की, V1, V2, V3, V4 और V5, तो सबको पता है ईट मतलब खाना होता है ना, टू लगा देंगे उसके साथ। तो इसका V2 क्या होता है बताओ? एट। वर्ब 3 ईटन। V4 ईटिंग और वर्ब 5 ईट्स। तो ये जनरली सब वर्ब के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन एक केस में आपको समझना है बी के बारे में। बी दैट इज होना, बी दैट इज, इसका पास्ट फॉर्म वाज होता है। क्या होता है? और वाज के साथ हम लोग प्लूरल वर्ड क्या ले लेते हैं बताओ? वर। बी का वर्ब 3 क्या होता है? बिन। इसी बी का V4 क्या होता है? बीइंग। और इसी बी का वर्ब 5 क्या होता है? इज। और इसके साथ चूंकि इज है तो और कंडीशनल हेल्पिंग आता है कौन कौन? एम और आर। यानी आपको समझना क्या है, इस बी से वाज, वर और इजेमार का निर्माण हुआ है। ये दिमाग में बैठा लेना आपको। कोई अगर पूछे कि इजेमार वाज, वर को बनाने वाला शब्द कौन है तो क्या बोलोगे? बी। कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग? मान लो सेंटेंस है आम
मीठा होता है। आम मीठा, तो बताओ होना का इंग्लिश क्या होता है? क्या होता है? तो अगर हम लोग लिखते हैं द मैंगो या मैंगो, तो अगर हम लोग लिखते हैं द मैंगो, ध्यान से समझिएगा, द मैंगो, होना का इंग्लिश क्या होता है? बी। कुछ बच्चे कहते सर जैसे ईट का वर्ब 5 ईट्स होता है, तो बी का वर्ब 5 बीज लगा दो, क्या दिक्कत है? चलो ट्राई मारते हैं। द मैंगो बीज स्वीट, बोलने में अच्छा लग रहा है। बीज मैंने मधुमक्खी होता ना यार, तो हिंदी क्या हो जाएगा? आम मधुमक्खी मीठा, आम मधुमक्खी। तो बताओ बी का वर्ब 5 बीज होता है क्या? बी का वर्ब क्या होता है? ईज होता है। उसके कंडीशन में क्या लेते हैं? एम, और प्लूरल क्या लेते हैं? आर। तो बी, अब देखो मैंगो आम मीठा होता है, होना का इंग्लिश बी हो गया, क्योंकि मैंगो क्या है? नाउन है। नाउन को क्या देते हैं? विटामिन एस। विटामिन, बहुत सारा आम है क्या यहाँ? अगर मैंगोज होता तो क्या कहते हैं? आर। लेकिन हम लोग स्पेशल कॉमन नाउन की बात करें, द मैंगो बोल रहे हैं, तो यहाँ मैंगो के लिए क्या लगाएंगे बताओ? आर लगाएंगे कि ईज लगाएंगे बताओ? तो यहाँ बीज लगेगा या ईज लगेगा बताओ? क्या होगा बताओ? द मैंगो इज, यानी बी जो है वो वादवेर का भी निर्माता है, और किसका निर्माता है? अगर ये वाक्य पास्ट में होता तो आम मीठा था या होता था? ईज लगता कि वाज लगता? यानी बी का जो वर्ब टू होता क्या होता है? वाज होता है। वर्ब फाइव क्या होता है? ईज होता है, और ईज के साथ तो एम आर आता ही अपने आप, और वाज के साथ क्या था? वर आता है। यानी फिर से बताओ, ईज एम आर वाज वर का निर्माता कौन है? कौन है? यही समझना है। अंग्रेजी में बी जो है किसका निर्माता है? ईज एम आर वाज वर। तो अब हमको ये बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहले हमको ये बताओ कि यहां पर V3 दोबारा क्यों नहीं लिख सकते हैं? V4 के पहले V3 क्यों नहीं लिख सकते हैं? चलो शोभा बताओ, V4 के पहले V3 क्यों नहीं लिख सकते हैं? ईज एम आर चाहिए या वाज वर चाहिए? V4 को क्या चाहिए? ईज एम आर। अभी तो बता रहे थे ना, क्या चाहिए बताओ? V4 को चाहिए ईज एम आर वाज वर। बताए थे ना, द्रौपदी कितने पति? 5। इज एम आर वाज वर, यानी ईज एम आर वाज वर किसको चाहिए बताओ? V4 को। यानी V4 यहां ढूंढ रहा है किसको? ईज एम आर वाज वर को। और अगर हम लोग यहाँ ईज एम आर वाज वर लगा दे, परफेक्ट नाराज हो जाएगा। परफेक्ट क्या बोलता है? मुझे किस रूप में चाहिए? V3 में। मतलब V4 का होता है कि हमको ईज एम आर वाज वर दो, परफेक्ट बोलता है हमको V3 दो। तो कुछ नहीं करना है, हमको ये बताओ, ये जो V4 है इसके कितने पति हैं बताओ? कौन कौन? और इसके पति को जन्म देने वाला कौन है? बी है। बी से ही जन्म किसका हुआ? ईज एम आर वाज वर को। अब सोच के बताओ कि अगर V4 चाहे, अगर V4 चाहे तो क्या सिर्फ वाज वर और ईज एम आर से रिलेटेड है क्या? अब V4 को पहले क्या चाहिए था? ईज एम आर, और ईज एम आर वाज वर का जन्मदाता कौन है? तो अब बताओ, क्या V4 सिर्फ ईज एम आर वाज वर को लेगा या सबको ले सकता है बताओ? यानी टेंथ में याद रखना है, V4 अपने पहले बी का भी इस्तेमाल कर सकता है, V4 अपने पहले वाज वर का भी इस्तेमाल कर सकता है, V4 अपने पहले बिन का भी इस्तेमाल कर सकता है, इवन ईज एम आर का भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब दिमाग में बैठा लेना, बीइंग थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, दो V4 हो जाएगा। रिपीटेशन क्या होता है? क्राइम होता है इंग्लिश में। यानी अगर आप टेंस पढ़ रहे हो तो V4 का पहले बी भी दे सकते हो, वाज वर भी लगा सकते हो, बिन भी लगा सकते हो, और ईज एम आर भी लगा सकते हो, क्योंकि ईज एम आर वाज वर V4 से कनेक्टेड है। अब V4 क्या देख रहा है कि हम जिससे कनेक्टेड हैं उस कनेक्शन का मेन जड़ कौन है? बी है। तो अब V4 बताओ, एक के साथ खुश है या सबके साथ खुश है? सबके साथ खुश है। यानी अब हमको आपको यह बताना है कि अगर हम यहां पर ईज एम आर दे तो V4 को कोई दिक्कत? अगर हम यहाँ ईज एम आर दे तो V4 को कोई दिक्कत है? वाज वर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ईज एम आर दे तो भी दिक्कत नहीं, वाज वर दे तो भी दिक्कत नहीं, बी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिन दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसको भी खुश कर दो। इसको क्या चाहिए? वर्ब 3। तो बताओ ईज एम आर वाज वर का V3 क्या होता है? बिन होता है। क्या होता है? तो जैसे यहां हम लोग बिन लगाएं,
जैसे हम लोग यहां बिन लगाए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या चाहिए था, ईदेमार वाजवेर। ईदेमार वाजवेर से कनेक्टेड कौन है, बिन, उसी का है ना भाई V3। अब बताओ परफेक्ट को क्या चाहिए था, नहीं मिला, क्या मिला, तो क्या परफेक्ट नाराज है या खुश है? अब सोच के बताओ V3 को अपने पहले क्या चाहिए, V3 को अपने पहले क्या चाहिए, ये V3 नहीं है कि है, तो क्या लगाएंगे बताओ, हैव और हैज। आगे पीछे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, रूल तैयार। अब आगे हम लोग क्या ले लेते हैं, सिंस फॉर टाइम। तो ये तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, एडवर्ब का प्रयोग, वो तो हम लोग करते ही रहते हैं। मेन रूल कहां तक है बताओ, ऑब्जेक्ट तक। मेन रूल कहां तक है बताओ, ऑब्जेक्ट तक। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, हम लोग रटेंगे या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के बगल में लगता है सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो मेन जो रूल है ये तो प्रेपोजिशन कब होगा, जब सेंटेंस में प्रेपोजिशन का संभावना होगा। जैसे मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं, यहाँ 2005 है तो हम लोग क्या लगा देंगे, सिंस 2005। लेकिन मैं पढ़ाते आ रहा हूं तो पढ़ाते तो टाइम में नहीं है, तो सिंस फॉर कहां लगाओगे, आई हैव बीन टीचिंग। मैं खेलते आ रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग। सिंस फॉर कब लगता है, जब टाइम हो से हो। तो भाई जरूरी थोड़ी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में सिंस फॉर टाइम आता ही है, जब टाइम रहेगा तब हम लोग सिंस फॉर लगाते हैं। जैसे मैं 2009 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यहाँ 2009 टाइम है, लगाएंगे सिंस 2009। लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं तो जब ऐसे सिंस फॉर लगाओगे, मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। तो भाई यहां मेन जो रूल है वो यहीं तक है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपको क्या करना है, रूल को रटना है या बनाना है। सेम इसी चीज को अभी हम लोग को पास्ट में लेके चल रहे हैं। पास्ट में आ जाओ, पास्ट। तो पास्ट में पहला क्या होगा बताओ, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। दूसरा पास्ट में क्या होगा बताओ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा पास्ट परफेक्ट। और अंतिम क्या होगा बताओ, पास्ट परफेक्ट। रूल को रटना है या बनाना है, रूल को रटना है कि बनाना है बताओ। तो बनाना है तो बताओ मेन चीज सिंपल है या पास्ट है, पास्ट का वर्ब किसको बोलते हैं जल्दी बताओ, पास्ट का वर्ब, पास्ट का वर्ब भूल गए, दिखाएं, याद है, हाँ कंफर्म ना, देखते हैं और जाएंगे पीछे ना। हाँ देखो तो पास्ट का वर्ब कौन है बताओ, दिक्कत नहीं ना, हाँ प्रूफ है, हाँ नहीं तो सर कहाँ चले गए यार। हाँ तो पास्ट वर्ब क्या होता है बताओ, V2। तो हम लोग यहाँ क्या ले ले बताओ, V2। आगे पीछे क्या हो जाए बताओ, कमलेश पास्ट पे ध्यान दो या कंटिन्यूअस पे बताओ, कंटिन्यूअस का वर्ब किसको बोलते हैं, कौन है ये, द्रौपदी है ना, किसके घर गई है, क्या लगाएंगे यहाँ बताओ, क्या लगाएंगे, रूल रटना है कि बनाना है। तो आज के बाद पूछेंगे कि टेंस का रूल बताओ तो मत बोलना सर रिवीजन करके आने दीजिए। पास्ट पे ध्यान देंगे या परफेक्ट पे, परफेक्ट का वर्ब बताओ, V3। बताओ ये इस V3 के कितने बच्चे हैं, कौन कौन, किसके घर गई है, क्या लगाएंगे, आगे पीछे। अब फिर यहां पर समझाना है हमको, पास्ट पे ध्यान, परफेक्ट पे कि कंटिन्यूअस पे, कंटिन्यूअस का मतलब कौन वर्ब, कौन वर्ब। अभी परफेक्ट मतलब क्या होता है, V3, काम चलेगा। V4 को अपने पहले क्या चाहिए, ईदेमार वाजवर, ईदेमार है क्या ये। तो अब हमको यहाँ ईदेमार वाजवर लेना है कि नहीं लेना है बताओ, ईदेमार वाजवर लेना है कि नहीं लेना बताओ, लेना पड़ेगा। लेकिन ईदेमार वाजवर के साथ हमको यहाँ ध्यान देना परफेक्ट पे ना, परफेक्ट को क्या चाहिए, V3, परफेक्ट को क्या चाहिए बताओ, ईदेमार वाजवर का V3 क्या होता है, बिन, क्या होता है, बिन। बस यहाँ कुछ नहीं करना, क्या लगा देना है बताओ, बिन, क्या लगा देना है, बिन।
अब बताओ ये V3 अपने पहले 3 लोगों को लेता है, हैव हैज, प्रेजेंट में क्या लगाए थे, पास्ट में क्या लगेगा, तो यहां रूल हो जाएगा हैड, आगे पीछे क्या, बताओ रूल क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, बताओ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अब। तो रूल रटना है कि बनाना है। अब फ्यूचर वाला थोड़ा टफ होगा, इसमें थोड़ा मजा आने वाला है। तो बताओ फ्यूचर में पहला क्या होगा, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। दूसरा क्या होगा, फ्यूचर में सेकंड क्या होगा बताओ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर में लास्ट क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस बार रूल आप लोग खुद से बताओगे हमको, बताओ सिंपल पे ध्यान देंगे या फ्यूचर पे, सिंपल पे या फ्यूचर पे, जल्दी बताओ फ्यूचर। तो फ्यूचर का फर्क तो भी बताए थे ना हम लोग, सेल के साथ क्या, सेल के साथ क्या, आगे पीछे, आगे पीछे सब्जेक्ट और। अब ये बताओ फ्यूचर पे ध्यान देंगे या कॉन्टिन्यूअस पे, जल्दी बताओ कॉन्टिन्यूअस का फर्क किसको बोलते हैं, किसको, लेकिन फ्यूचर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सेलेबल के साथ V1, सेलेबल के साथ, सेलेबल के साथ। तो क्या सेलेबल को V1 मिला या V4 मिला, और V4 को क्या चाहिए, ईदेमार, ईदेमार वादे को बनाया किसने, B ने, और B क्या होता है, V2 के V1। अगर यहाँ V2 का जरूरत होता तो यहाँ वाजवर लगाते, लेकिन जरूरत किसका है, क्या लगाएंगे, V4 को क्या चाहिए, ईदेमार, ईदेमार वाजवर का V1 क्या होता है, आगे पीछे। रूल रटना है कि बनाना है, अंग्रेजी के रूल को बनाना होता है, रटना नहीं होता है। रटोगे तो कितना रटोगे, पूरा ग्रामर भरा पड़ा है रटने के लिए। अभी बताओ राकेश, फ्यूचर पे ध्यान दोगे या परफेक्ट पे, परफेक्ट का फर्क बताओ क्या होता है। और फ्यूचर को क्या चाहिए, सेलेबल के साथ V1, सेलेबल के साथ, बताओ V3 को अपने पहले कितने लोग चाहिए, 5, देखो उसको 5 चाहिए, द्रौपदी बना दिया इसको। V3 को क्या चाहिए, 3 लोग, कौन कौन, हैव हैज, कौन कौन, V3 को अपने पहले चाहिए हैड या फिर हैव और, लेकिन फ्यूचर को अपने बाद क्या लेना है, क्या लेना है, क्या हैड V1 होता है, V2 है ये, हैज V5 है, हैव V1 है, क्या लगेगा यहाँ, क्या लगेगा, क्योंकि हमको सेलेबल को क्या देना है, V1, और V3 को तो जो मन सो दे दो, हैव दे दो, हैज दे दो या फिर हैड दे दो। यहाँ हैड लगाए तो भी खुश, हैज लगाए तो भी खुश, तो एक को खुश करना है दोनों को, बताओ। तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेलेबल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का रूल। अब अंतिम रूल बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले बताओ फ्यूचर पे ध्यान देंगे, परफेक्ट पे कि कंटिन्यूअस पे, कॉन्टिन्यूअस का फर्क बताओ जल्दी, V4। परफेक्ट में V3 लगाएं, यहाँ परफेक्ट में V3 लगाएं क्या, और V4 को क्या देना है, ईदेमार। तो भाई ईदेमार वाजवेर का भक्ति बता दो, क्या देख रहे हो, सारा परफेक्ट कंडीशन में क्या लग रहा है, बिन, सारा परफेक्ट कंडीशन में क्या लग रहा है, बिन, तो यहाँ भी तो परफेक्ट है ना। तो V4 को अपने पहले क्या चाहिए, ईदेमार वाजवेर, ईदेमार वाजवेर का भक्ति क्या होता है बताओ, बिन। अब सोच के बताओ फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, सेलेबल, सेलेबल के साथ V1 चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ जल्दी, सेलेबल के साथ क्या चाहिए बताओ, V1। तो बताओ बिन को अपने पहले कितने लोग चाहिए, हैव हैज हैड, हैव हैज हैड में V1 कौन है, जल्दी बताओ, हैव हैज हैड में V1 कौन है बताओ। तो यहाँ क्या लगा देना है बताओ, हैव लगा दो, क्या लगा दो, आगे पीछे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो आज के बाद स्ट्रक्चर रटना है कि बनाना है। तो अब जब भी हम टेंस का रूल पूछेंगे क्या कहोगे आप लोग, याद है, और बना के दिखा दे, रट के नहीं क्या करेंगे, रूल को बना के दिखाएंगे। इसको देख लो, उतार लो, ठीक है, चलो।